बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसमें हम आपके लिए लेके आते हैं लेटेस्ट गैजेट्स के बारे में बेस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ट पॉसिबल वे में। तो आज जिन दो डिवाइसेस का हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो है इन्फिनिक्स नोट 7 और कैमन 15 प्रो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं दोनों सेट्स का, बेसिकली इन्फिनिक्स नोट 7 और कैमन 15 प्रो का। तो जब हम इनके दोनों सेट्स का कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले इसके बॉक्स का कंपैरिजन करते हैं। बॉक्स में कंपैरेटिवली इन्फिनिक्स नोट 7 का जरा बॉक्स ज्यादा स्टाइलिश और ज्यादा एलिगेंटली स्टाइल्ड है, ज्यादा प्रोफेशनल फील होता है। टेक्नो का बॉक्स थोड़ा सा ब्लूइश है और थोड़ा सा डार्क कलर है जिसमें कलर ब्लेंडिंग इतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन एज फार एज द बॉक्सेस आर कंसर्न दोनों बॉक्स ही काफी प्रोफेशनल फील होते हैं। तो चलें इसके बाद हम आ जाते हैं कि इसके बॉक्स में हमें क्या क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। तो इन्फिनिक्स के नोट 7 में आपको एक पाउच इन्फिनिक्स का और कैमन 15 प्रो में भी उसका एक पाउच। इन्फिनिक्स का पाउच बेसिकली एक सिंपल सा पाउच है जो उसके लिए ज्यादातर मोबाइल्स के बॉक्सेस में एलिगेंटली होता है, प्लेस्ड होता है, लेकिन कैमन का पाउच दैट इज क्वाइट फॉग्ड और उस पर कैमन का लोगो और बहुत ज्यादा उसका जो सिलिकॉन कवर है बहुत खूबसूरत बनाया है। इसी तरह उसमें प्रॉपर उसके जो चार्जिंग पोर्ट्स होती हैं और जो हेडफोन जैक है उसके लिए उन्होंने डस्ट प्रूफ कवर्स भी रखे हुए हैं। तो नेक्स्ट एक्सेसरीज की तरफ आ जाते हैं जो कि आपको इन दोनों के बॉक्सेस में मिल जाती हैं। वो दोनों के चार्जर्स हैं। इसके अलावा दोनों के बॉक्सेस में आपको डाटा केबल मिल जाती है और जो थर्ड एक्सेसरी है वो जो कि आपको सिर्फ कैमन 15 प्रो के बॉक्स में मिलती है, दैट इज योर हैंड फ्री। और ये हैंड फ्री मैंने पर्सनली चेक किया, काफी हाई क्लास किस्म की हैंड फ्री है। तो चलें अब हम आ जाते हैं मजीद इस पे। कैमन का जो एक नया इंट्रोडक्टरी फीचर है जो काफी मतलब आपको एक अट्रैक्शन भी फील कराएगा, वो ये है कि कैमन इज कमिंग विद 12+1 मंथ्स वारंटी, मतलब 13 मंथ्स की वारंटी के साथ आ रहा है, जबकि इन्फिनिक्स वहीं ट्रेडिशनली 12 मंथ्स की वारंटी के साथ आता है। बोथ द सेट्स आर पीटीए अप्रूव्ड। और मजीद अब अगर इन सेट्स का कंपैरिजन करें इनका परफॉर्मेंस वाइज, कैमरा वाइज, तो उसमें हम देखते हैं कि दोनों सेट्स में जो इन्फिनिक्स है उसकी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी है एज कम्पेयर टू कैमन 15 प्रो। दोनों के ही राइट साइड पे पावर बटन है और उसके थोड़ा सा अबव जो है वॉल्यूम रोकर कीज हैं। इसी तरह दोनों के ऊपर बेसिकली कैमन 15 प्रो में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैम है जो कि एक पॉपअप सेल्फी कैम है, वो उसके ऊपर लगा हुआ है। अगर इसके लेफ्ट साइड पे आ जाएं तो हम देख सकते हैं कि दोनों के अंदर सिम इजेक्टर ट्रे है लेफ्ट साइड पे, जिस दोनों में ही 2 सिम्स और एक डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड है। इसके बाद बॉटम पे दोनों में एंड्रॉयड केबल है और कैमन के जो स्पीकर है वो लेफ्ट साइड पे है, जबकि इन्फिनिक्स के जो स्टीरियो स्पीकर है वो राइट साइड पे है। और इन्फिनिक्स का जो हेडफोन जैक है दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड वाइल इट इज ऑन द राइट साइड ऑन द कैमन प्रो। इसके बाद हम बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट की। तो इन्फिनिक्स का जो फिंगरप्रिंट है दैट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द मोबाइल जो कि पावर बटन के ऊपर है, जबकि कैमन प्रो का फिंगरप्रिंट जो है वो उसकी बैक साइड पे है। इसी तरह अगर बैक साइड पे बात करें तो इन्फिनिक्स बेसिकली 4 क्वाड कैम्स हैं इसमें और 48 मेगापिक्सल विद अ फ्लैश वो उसके बैक पे आपको मिल जाती है। कैमन प्रो के भी बैक पे आपको 4 कैमराज विद 48 मेगापिक्सल क्वाड कैम जो कि एक एलईडी फ्लैश लाइट के साथ आपको फील होता है। अगर बात करें एलिगेंट लुक की तो दोनों में मेरे पास इस वक्त मेरे हाथ में दोनों का डार्क ग्रीन कलर है, इन्फिनिक्स का और कैमन का। तो कैमन का थोड़ा सा उसके टेक्सचर की वजह से थोड़ा सा ज्यादा फ्लैशी है। दोनों के ही बैक पे प्लास्टिक है जिसकी वजह से थोड़े से आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको फील होगा कि जो आपके फिंगरप्रिंट्स या हैंड्स का जो थोड़ा सा डर्ट है वो इस पे जम जाती है। इसके बैक पे गोरिल्ला ग्लास नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा इसके बैक पे जो है दोनों के
डर्ट ऑब्वियसली जमेगी, स्क्रैचेस भी विद द पैसेज ऑफ टाइम पड़ेंगे। तो इसके फ्रंट पे अगर आप आ जाएं तो फ्रंट पे आप देख सकते हैं कि जो कैमॉन है उसका 6.6 इंचेस का डिस्प्ले है, जबकि इन्फिनिक्स है तो इसका 6.9 इंचेस का डिस्प्ले है। अब हम थोड़ा सा इसकी प्रोसेसिंग का, गेमिंग का और कैमरा का रिव्यू का करते हैं। तो अगर हम इसका गेमिंग का रिव्यू करें तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेम्पल रन। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पबजी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अनकिल्ड। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एस्फाल्ट एक्सट्रीम। इसके बाद हम एक छोटी गेम स्टार्ट कर देते हैं जो कि इन दोनों में इंस्टॉल्ड है, दैट इज कैंडी क्रश। इसके बाद हम आ जाते हैं
नोवा लेगेसी पे। इसके बाद हम चेक करते हैं जी जुमांजी, जो कि मेरे पास इसमें भी इंस्टॉल है बेसिकली। नेक्स्ट हम गैंगस्टर न्यू ऑरलियंस को चेक कर लेते हैं। बेसिकली हमारी जो गैंगस्टर न्यू ऑरलियंस है इन्फिनिक्स नोट 7 पे उसकी सेटिंग्स पहले से हुई थी, तो इस वजह से थोड़ी सी उसने देर लगाई है टेक्नो के कैमॉन प्रो पे। अदरवाइज आई थिंक बोथ आर द सेम इन द गेमिंग सेक्शन, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो नेक्स्ट में हम देख लेते हैं अगर दोनों में कोई गेम कॉमन है, दैट इज आई थिंक शैडो फाइट। तो देखते हैं शैडो फाइट में शैडो फाइट 3 इस पे भी इंस्टॉल है और इस पे भी इंस्टॉल है। तो हम देखते हैं कि शैडो फाइट 3 में इसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है। दैट इज नॉट present in Infinix Note 7. I think I forgot to install that in the Infinix Note 7. चलें शैडो फाइट की बजाय हम एक और जो है वो गेम का कंपैरिजन कर लेते हैं। दैट इज डेड ट्रिगर 2।
इसके बाद एक और हाई डेफिनेशन गेम है हमारे पास, दैट इज लाइफ आफ्टर, और वो इसमें भी इंस्टॉल है इन्फिनिक्स नोट 7 में भी और टेक्नो कैमन 15 प्रो में भी। चलें उस पर। वो इसी के जो लाइफ आफ्टर है उसमें थोड़ा सा टेक्नो कैमन 15 प्रो जो है वो थोड़ा सा पीछे रह गया। और ये था इसका गेमिंग कंपैरिजन। चलें अब इसके बाद हम इसका थोड़ा सा कैमरा कंपैरिजन कर लेते हैं। बेसिकली इन्फिनिक्स नोट 7 में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी है और टेक्नो कैमन प्रो में 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैम है। इसी तरह इन्फिनिक्स नोट 7 में 48 मेगापिक्सल क्वाड कैम है, जबकि टेक्नो में भी 48 मेगापिक्सल क्वाड कैम ही है विद एलईडी फ्लैश लाइट। तो चलें कंपैरिजन करते हैं अब हम कैम्स का कि कैमरा परफॉर्मेंस दोनों की किस तरह की है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैम सेक्शन में ही हम देख लेते हैं कि दोनों की कैम सेक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें अब हम इसके कैम की रिजल्ट की तरफ आते हैं। टेक्नो कैमन प्रो बोस्ट करता है और प्राउडली प्रेजेंट करता है अल्ट्रा एचडी नाइट मोड। तो अगर आप देखें बेसिकली दोनों की परफॉर्मेंस तो ऑलमोस्ट सेम ही है क्वाड कैम्स की। अल्ट्रा एचडी में हमने किया हुआ है और एचडीआर में किया हुआ है हमने इन्फिनिक्स नोट 7 को। तो ये वो जगह है जो रूम की वेल लिट है और जहाँ पे प्रॉपर लाइट है, और ये वो रूम की जगह है जहाँ पे थोड़ी सी लाइट डिम है। बट वी सी के दोनों के कैम्स की परफॉर्मेंस बहुत ही आला है, स्पेशली लाइट मोड बहुत ज़बरदस्त है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा इसको मज़ीद नाइट मोड में जाते हैं। जिस तरह के हमारा एनवायरनमेंट होता है अक्सर हमारा बर्थडे पार्टीज पे या वलीमाज पे या नाइट के फंक्शंस में होता है, थोड़ी सी डार्कनेस होती है। तो ये देख सकते हैं कि दोनों का कैमरा परफॉर्मेंस दैट इज ऑसम। और अब हम नेक्स्ट इसका करते हैं नाइट मोड, जो कि सुपर
कैमॉन का है सुपर नाइट और इन्फिनिक्स का भी सुपर नाइट मोड, दैट इज बोथ ऑसम। इसके बाद नेक्स्ट हम इसके सेल्फी कैम को चेक कर लेते हैं। तो सेल्फी कैम में हम देखते हैं कि बेसिकली इन इसके सेल्फी कैम की तरफ, तो सेल्फी में हम देखते हैं कि जो टेक्नो का कैमॉन प्रो है 15 प्रो, उसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैम है, जबकि हमारे पास इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैम मिलता है। अब हम इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस है। ये देखेंगे उसकी जो परफॉर्मेंस है सेल्फी कैम की, और दैट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट। ऑब्वियसली टेक्नो कैमॉन प्रो की थोड़ी सी बीइंग अ 32 मेगापिक्सल कैम, जरा उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, और जो इन्फिनिक्स है उसकी थोड़ी सी कम है। इसी तरह जो टेक्नो का कैमॉन प्रो है उसकी जो सेल्फी की एनिमेशन है दैट इज़ क्वाइट अमेजिंग। यही एनिमेशन अगर आप इन्फिनिक्स पे लेना चाहें तो आपको थोड़ा सा कैम को टच करना पड़ता है और आप उसकी एनिमेशन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसका जो सेल्फी कैम है दैट इज़ इन द लॉक मोड। अगर लॉक मोड में आप देखें तो अगर आप उसको डाउन करते हैं तो सिंपल आप कैमरे पे क्लिक करें, उसमें आपको एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी नज़र आना, और उसके बाद उसको ड्रैग करते हुए आप नीचे लेके आएँ और आपका सेल्फी कैम ऑन हो जाता है। और इसके बाद आप देखें कि इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक सेल्फी कैम है, जो कि आप थोड़ा सा फील करेंगे तो एक्स्ट्रा एआई कैम पे जाएं, ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगर हम इसके बात करें इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो इन्फिनिक्स में बेसिकली आपको साइड पे पावर बटन के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जबकि कैमॉन 15 प्रो के आपके बैक साइड पे। तो चलें सबसे पहले हम इन्फिनिक्स का फिंगरप्रिंट स्कैनर चेक करते हैं। तो ये देखें, इट्स लाइटनिंग फास्ट। और इसी तरह हम अब आ जाते हैं कैमॉन 15 प्रो के फिंगरप्रिंट स्कैनर पे। तो आप ये देखें, दैट इज आल्सो लाइटनिंग फास्ट। आपने चेक किया और जस्ट यू हैव टू क्लिक एंड देन इट गोज लाइक बूम। दोनों का फिंगरप्रिंट स्कैनर इट्स ऑसम। इसी तरह दोनों में आपको फेस रिकॉग्निशन भी मिल जाता है, और इन्फिनिक्स का भी फेस रिकॉग्निशन तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, जबकि जो आपका कैमॉन 15 प्रो है उसका फेस रिकॉग्निशन आपको इस तरह मिलता है कि पहले आप उसको ऑन कर दें और उसके बाद आप अपना फेस रिकॉग्नाइज कराते हैं। इसी तरह आप उसको मेन्यू करते हैं क्लोज, उसके बाद मेन्यू को एक दफ़ा स्वाइप अप करते हैं अनलॉक करने के लिए, और फिर आपका जो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैम है वो पॉपअप होके आपका फेस रिकॉग्नाइज करता है। और इसी तरह इसका फेस रिकॉग्निशन भी बहुत ब्लेजिंग फास्ट है। अब हम आ जाते हैं बेसिकली इन दोनों के थोड़ा सा नेट स्पीड पे। आप ये देख सकते हैं कि दोनों सेम वाईफाई से कनेक्ट हैं और सेम ही इन पे ऑलमोस्ट स्पीड आनी चाहिए एट द सेम टाइम। इसके बाद हम चेक करते हैं दोनों का यूट्यूब का परफॉर्मेंस। दैट इज ऑलमोस्ट द सेम। इसके बाद हम यूट्यूब पे ही इन दोनों की बेसिकली स्पीकर की परफॉर्मेंस चेक करते हैं।
थे इसकी स्पीकर की परफॉर्मेंस में हमें थोड़ा सा इन्फिनिक्स इस वजह से थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है दैट इज़ क्वाइट अ लिटिल बिट बिगर एज कम्पेयर टू टेक्नो कैमन 15 प्रो, और उसकी वजह से जो स्पीकर की जगह है, जो स्पेस है, वो थोड़ी सी उसे ज़्यादा मिल जाती है, और उसकी वजह से जो उसका बेस है और ट्रेबल है वो थोड़ा सा साउंड खुल के निकलता है। तो चलें स्पीकर के बाद अब हम नेक्स्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें सारी चीज़ों को चेक करने के बाद इसका एक नेक्स्ट जो हम चेक करते हैं दैट इज़ डाउनलोड स्पीड, जो कि हम प्ले स्टोर पे जाके किसी भी ऐप को डाउनलोड करने पे से भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट आप अगर चाहें तो डायरेक्ट भी स्पीड चेकर से आप स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। तो शेयर इट, आई वांटेड टू टेस्ट द स्पीड ऑन बोथ, लेकिन शेयर इट जो है वो इस इन्फिनिक्स पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन जो है क्या कहते हैं हमारे टेक्नो कैमन प्रो पे अभी इंस्टॉल नहीं है। तो इसकी बजाय हम कोई और चले जाते हैं किसी गेम पे। तो हम ट्राई करते हैं क्लैश ऑफ क्लैंस, दोनों को इंस्टॉल करना सेम टाइम पे इंस्टॉल लगाते हैं और देखते हैं कितनी देर में दोनों इंस्टॉल होती हैं। इन द टर्म्स ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ द गेम, इन्फिनिक्स थोड़ा सा आपको फील होता है इट इज स्टेइंग अहेड ऑफ द गेम, जो कि हमारा टेक्नो कैमन प्रो है वो अभी तक वेटिंग फॉर द डाउनलोड है, लेकिन जो हमारा इन्फिनिक्स है दैट हैज डाउनलोडेड ऑलरेडी द 20% ऑफ 147 MB। क्लैश ऑफ क्लैन ने अब स्टार्ट किया है 0% से। तो चलें देखते हैं नेक्स्ट मजीद जो है ये कितना एक इसको लीड देता है हमारा इन्फिनिक्स नोट 7 टेक्नो कैमन 15 प्रो को। तो जितनी देर में हमारी गेम्स स्टार्ट होती हैं, हम गेम्स के साथ साथ एक और इसका टेस्ट कर लेते हैं, दैट इज ऑफ द ब्राइटनेस टेस्ट। इस वक्त अगर आप इसकी ब्राइटनेस और इसकी ब्राइटनेस 0 करके देखें तो यू सी के बोथ ऑफ देम आर एट द सेम लेवल, और अगर आप दोनों की ब्राइटनेस 100% कर दें तो यू सी क्वाइट ब्राइट स्क्रीन इन बोथ ऑफ देम। टेक्नो की जो स्क्रीन है दैट इज अ लिटिल बिट ब्लूइश, जबकि इन्फिनिक्स की जो स्क्रीन है दैट इज अ लिटिल बिट वाइटिश। इस वक्त जो आपको टेक्नो पे स्पीड मिल रही है दैट इज 546 और 635 ऑन इन्फिनिक्स। इसी तरह अगर आप मजीद करें 498, 623। इन द टर्म्स ऑफ डाउनलोडिंग स्पीड Infinix Note 7 is definitely a winner. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स और दोस्तों, ये था आज का हमारा कंपैरिजन बिटवीन द टेक्नो कैमन 15 प्रो एंड द इन्फिनिक्स नोट 7। इसमें कुछ फील्ड्स ऐसे थे जिसमें इन्फिनिक्स विनर था, कुछ फील्ड्स ऐसे थे जिसमें टेक्नो कैमन 15 प्रो विनर था। तो दिस डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंस। तो it depends upon the features that you want to get for yourself, and it also depends on your budget. Both devices come in the range of 30,000 के प्राइस टैग में दोनों डिवाइसेस आती हैं। लुक्स में और पॉपअप सेल्फी कैम में जिस हिसाब से आपको जो भी डिवाइस चाहिए यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रेफरेंस। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक और गैजेट के साथ, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।